अंधेरा सोने वाला है, सवेरा ढूंढने वाले, सवेरा होने वाला है, सवेरा होने वाला है। खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। हुजूर ये सामान सोफे पर रख दो। जी यहाँ? शगुफ्ता, शगुफ्ता, बेटे सो गई क्या? शायद सो रही है। दवाएं वगैरह ज्यादा खा लेती है ना, तो सोती रहती है, काफी देर तक सोती रहती है। जी हुजूर। अरे कुर्सी यहाँ कैसे पड़ी? फिर उसे एक काम करो, ये कुर्सी बालकनी में रख दो। बालकनी? हुजूर ये बालकनी का रास्ता किधर से? रास्ता? अब रास्ता तो इसी कमरे से है। मैं देखता हूं कि शगुफ्ता ने लॉक तो नहीं किया है। नहीं नहीं, सो रही है। वहां रख दो। शुक्रिया। एक काम करो, सवेरे जल्दी आ जाना। जी हुजूर। शब्बा खैर। शब्बा खैर।
इंस्पेक्टर, क्या हुआ इंस्पेक्टर? मासूम बनने की कोशिश मत कीजिए अफजल खान साहब। आप अच्छी तरह जानते हैं यहाँ क्या हुआ है। ये क्या कह रहे हो तुम? फिरोज शगुफ्ता को खत्म करना चाहता है, ये आप अच्छी तरह जानते थे और इसीलिए आपने इसे नौकरी पर रखा। जितने कातिलाना हमले अब तक शगुफ्ता पर हुए हैं वो सब फिरोज ने ही किए हैं। क्या बकवास कर रहे हो इंस्पेक्टर? फिरोज शगुफ्ता को क्यों मारेगा? वो शगुफ्ता की जान क्यों लेना चाहेगा? उसकी शगुफ्ता से क्या दुश्मनी है? और अगर मुझे मालूम होता कि फिरोज शगुफ्ता की जान लेना चाहता है तो मैं उसे नौकरी पर क्यों रखता? क्योंकि आप भी चाहते थे कि शगुफ्ता मारी जाए। बकवास कर रहे हो तुम। मैंने तो उसे एक शरीफ, ईमानदार और जरूरतमंद आदमी समझकर नौकरी पर रखा था और मेरे सामने रोया, गिड़गिड़ाया। उसने मुझसे कहा कि मैं भूखों मर रहा हूं। अगर मुझे ख्वाब में भी पता होता कि वो ऐसा करेगा तो मैं नीच कमीने तो इस इरादे से यहां आया था। गाली मत दीजिए मुझे। अफजल खान साहब, मेरे आदमियों ने मुझे खबर दी कि फिरोज नाम का एक ड्राइवर हाल ही में आपके यहाँ नौकरी करने लगा है। मेरे आदमियों ने मुझे यह भी खबर दी कि फिरोज अस्पताल आया था और अस्पताल के अंदर आने में आपने उसकी मदद की। फिरोज के पास शगुफ्ता को मारने का मोटिव था और आपके इरादों पर मुझे शक भी था। लिहाजा मेरे जहन में यह बात सही वक्त पर आ गई कि फिरोज को आप मोहरा बना रहे हैं। मैंने खुद फिरोज पर नजर रखी, उसका पीछा किया। नतीजा आपके सामने। इंस्पेक्टर घानेकर, तुम खामखा मुझ पर इल्जाम लगाकर मुझे इस मसले पे घसीटने की कोशिश कर रहे हो। ना मैं इसे जानता था और ना मुझे इसके इरादों का कोई इल्म था। अफजल खान साहब, एक मिनट इंस्पेक्टर, अगर तुम्हें पता था, अगर तुम्हें इल्म था कि फिरोज शगुफ्ता की जान लेना चाहता है तो तुमने इसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया? पुलिस को बेवकूफ समझने की कोशिश मत कीजिए अफजल खान साहब। हमले फिरोज कर रहा है इस बात का इल्म अगर मुझे पहले से होता तो नौबत यहां तक नहीं आती। इस पर शक तो मुझे तब हुआ जब इसने आपके यहां ड्राइवर की नौकरी कर ली। फिरोज गुस्से और जज्बात में आकर अपनी अम्मी के कत्ल का इंतकाम लेने के लिए यह रास्ता इख्तियार करके बहुत बड़ी गलती कर गए तुम। अपनी जिंदगी खत्म कर गई तुमने। क्या ले जाए इसे? आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। शगुफ्ता इंस्पेक्टर घानेकर जो कुछ भी कह रहा है वो गलत है, वो झूठ है। अफजल खान साहब, सच क्या है और झूठ क्या है उसका फैसला तो बाद में होगा। बहरहाल फिरोज को तो सजा मिलेगी, लेकिन साथ साथ मैं पूरी कोशिश करूंगा कि शगुफ्ता के कत्ल की साजिश में आपको भी सजा मिले। खुदा हाफिज। थक गए भैया। बैठिए अम्मी, आराम कीजिए। आजा मेरा बेटा, शाबाश। कैसी हो? अच्छा अम्मी, माफी चाहूंगा मैं आपसे क्योंकि मुझे बहुत जल्दी है, दफ्तर जल्दी पहुंचना, बहुत जरूरी मीटिंग है। किचन का मैंने जरूरी सामान लाकर रख दिया है और शाम को मुलाकात होगी फिर। अरे तू दफ्तर चला जाएगा तो शाहीन से अभी कब मिलवाएगा? देख, मैं तेरी एक नहीं सुनने वाली है। तुझे दफ्तर जाना है तो जा, पर शाहीन को यहाँ पहले बुलवा ले। अरे मैं कब से बेचैन हूँ उससे मिलने के लिए, अब और सब्र नहीं होता मुझसे। हाँ, मेरी मान उसे दफ्तर से आज से ही छुट्टी दे दे। जब तक मैं यहाँ रहूंगी उसकी ड्यूटी दफ्तर नहीं घर पर होगी। हमारे साथ जितना भी वक्त गुजार लेगी उतना ही अच्छा है, और फरहान भी उसे घुल मिल जाएगा। लेकिन अम्मी, उसका आज यहाँ आना मुमकिन नहीं है। क्यों क्यों मुमकिन नहीं है? अरे मैं 24 घंटे का सफर करके तुझसे नहीं उससे मिलने आई हूँ। वो तो ठीक है अम्मी, लेकिन उसकी तबीयत नासाज है, 1-2 रोज से दफ्तर भी नहीं आ रही है। या अल्लाह, क्या हुआ उसकी तबीयत को? ज्यादा बीमार तो नहीं? नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ खास नहीं, शायद हल्का सा बुखार है। शायद मतलब तू उसे देखने नहीं गया? नहीं अम्मी, एक्चुअली अम्मी अभी तो मेरा भी उसके घर आना जाना नहीं हुआ है।
और ना ही उसके अब्बू से मुलाकात हुई है। अभी तक तो उन्होंने हमारे रिश्ते को मंजूरी भी नहीं दी है। बस अम्मी आप ही ने आने में जल्दबाजी की है। तो क्या मेरे यहाँ रहते बात पक्की नहीं हो पाएगी? अम्मी आप थोड़ा सा तो सब्र कीजिए। अभी मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। मैं दफ्तर जाकर शाहीन से बात करूंगा। देख बेटा, मैं चाहती हूँ ये सब कुछ जितनी जल्दी तय हो जाए उतना ही बेहतर है। शाहीन की तबीयत नासाज है, तो क्या हम उसके घर उसे देखने नहीं जा सकते? अम्मी मैंने आपको कहा ना, अभी तक तो मैं भी उसके घर नहीं गया हूँ, उसके अब्बू से भी मुलाकात नहीं हुई है, और ऐसे में मैं आपको कैसे उसके घर लेकर जा सकता हूँ? अम्मी आप थोड़ा सा तो सब्र कीजिए, शाहीन आपको यहीं पर आकर मिलेगी। अच्छा मैं दफ्तर के लिए तैयार होता हूँ। ओके अब्बू मैं भी चलो आपके साथ। अरे आप कहाँ जाएंगे हमारे साथ साहबजादे? आपके ऑफिस प्लीज ना अब्बू। अरे 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 मेरे बेटे, ऑफिस में तो आप बोर हो जाएंगे और यहाँ पर आपकी दादी जान बोर हो जाएंगी। हम आपको किसी और रोज लेकर चलेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ओके। क्या भाई आज की ताजा खबर? नहीं फिरोज शगुफ्ता, अदाकारा शगुफ्ता पर जानलेवा हमला करने वाला मुजरिम गिरफ्तार। ओ, तो ये बात है। वो लाश शगुफ्ता की अम्मी की नहीं थी, फिरोज की अम्मी की थी। शगुफ्ता की अम्मी अभी तक जिंदा है। अरे शाबाश, वाह क्या शातिर दिमाग पाया माँ बेटी इन दोनों ने। बहुत तगड़ा खेल खेला भाई, बहुत तगड़ा खेल। चुड़ैल शगुफ्ता जब से मेरे घर से सारे सबूत चुरा के ले गई ना, बहुत अकड़ने लगी, बहुत अकड़ने लगी। ठीक अकड़ो, एक बार शगुफ्ता की अम्मी का सुराग लग जाए ना, फिर देखो, एक बार सुराग लग जाए ना, सारी हेकड़ी निकाल दूंगा चुड़ैल की। फिर से शिकंजे में ना आ जाए तो कहना। लेकिन सुराग मिलेगा कहां से? ये अम्मी कहां छुपी होगी भाई? क्या महबूब आलम, तुम भी ना आया? तुम भूल जाते हो कि तुमने एक लंबा सा अम्मी के साथ गुजारा है। सारे ठिकाने तुम्हें पता है, पता है, पता है। महबूब आलम, अब तुम्हारा अगला मिशन होगा अम्मी की तलाश। तुम यहाँ क्यों आए हो? तसरीन, मैं जानती हूँ तुम यहाँ क्यों आए हो, लेकिन शायद तुम ये नहीं जानते हो कि मैं तुम्हारे बहकावे में आने वाली नहीं। चले जाओ यहाँ से। मुझे अंदर आने दो तसरीन, और खामोशी से मेरी बात सुन लो। आओ। तुम अब मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हें बैठने को कहूंगी। अपनी बेइज्जती करवाने का मुझे भी कोई शौक नहीं है तसरीन। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ। जो कुछ भी कहने आया हूँ ठंडे दिमाग से सुन लो। तुम जानते हो मैंने तुम्हें अंदर आने की इजाजत क्यों दी? तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि अमन किसी भी पल यहाँ आने वाला है, और मैं और अमन उसके दोस्त के फार्म हाउस पर जा रहे हैं पिकनिक के लिए। मैं चाहती हूँ आज तुम्हें जो कुछ भी कहना है आखिरी दफा तुम अमन के सामने कह दो, ताकि दोबारा तुम अपनी जुबान खोलने की हिम्मत ना कर सको। और हाँ, अगर तुम चाहो तो यहाँ बैठकर अमन का इंतजार कर सकते हो। तसरीन, जिस इंसान की मोहब्बत पर तुम इतना इतरा रही हो ना, वो मोहब्बत झूठी है, महज तुम्हारा वहम है। इस पर इतना गुरूर मत करो, क्योंकि जिस दिन तुम हकीकत से वाकिफ हो जाओगी तुम्हारा यह गुरूर टूट जाएगा। लेकिन मुझे डर है उस वक्त काफी देर हो चुकी होगी। अमन एक बेईमान इंसान है तसरीन, फ्रॉड है वो। उसकी मोहब्बत छलावा है। देख लेना, तुम्हें वो एक दिन ऐसा जख्म देगा
जिसका महरम वक्त के पास भी नहीं होगा। मेरी बात समझ रही हो तुम? बस करो अकबर, बहुत हो गया। अच्छा हो अमन तुम आ गए। अकबर सिद्दीकी, मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने घटिया और कमीने इंसान हो। मुझ पर तोहमत लगाकर तुम सच्चाई को छुपा नहीं सकते हो अमन। इंसान से नहीं, कम से कम खुदा से डरो, वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। देखो, होश में आ जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा गुरूर, तुम्हारी अय्याशी तुम्हें एक दिन बर्बाद कर दे। अमन, जो खेल तुम इस मासूम के साथ खेल रहे हो, वही खेल कोई तुम्हारी बहन के साथ भी खेल सकता है। आज से, बल्कि अभी से ही इसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाओ। प्लीज अमन, प्लीज गो अवे फ्रॉम हर लाइफ। हेलो। हेलो शाहीन, असद बोल रहा हूँ। जी कहिए, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? वो मेरी तबीयत अभी बेहतर है, लेकिन मैं आज भी दफ्तर नहीं आ पाऊंगी। अरे भाई, मैंने इसलिए फ़ोन नहीं किया है कि तुम्हारी तबीयत ठीक है तो तुम दफ्तर आ जाओ। मैंने फ़ोन इसलिए किया है कि मैं तुम्हें बता दूं कि अम्मी और फरहान आ गए हैं। अरे हाँ, आज तो 17 तारीख है ना? आज सुबह ही आए हैं। असद, आप इस वक्त घर से बोल रहे हैं या दफ्तर से? नहीं शाहीन, मैं अभी दफ्तर से बोल रहा हूँ। सुबह उनको घर पर छोड़कर मैं दफ्तर आ गया था। अम्मी तुमसे मिलने के लिए बहुत बेताब है, इसलिए जब भी तुम्हारी तबीयत अच्छी हो तो अम्मी से मिल लो। जी ओके। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि शगुफ्ता पर हमला करने वाला पकड़ा गया। मेरे ख्याल से अब हमें निकाह करने में ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिए। क्यों शबाना, तुम्हारा क्या ख्याल है? आप ठीक कह रही हैं अम्मी, जितना जल्दी हो सके अब निकाह हो जाना चाहिए। वैसे भी निकाह के लिए ज्यादा तैयारियों की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि हम बहुत ही सादगी से करेंगे। क्यों हामिद, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं एक बार शगुफ्ता से बात कर लूं, उसके बाद आप निकाह की तारीख मुकर्रर करवा लीजिएगा। जैसा तू बेहतर समझे, मगर तू शगुफ्ता से जल्द बात कर ले तो अच्छा है। जल्द ही करूंगा। मैं भी अब वक्त गंवाना नहीं चाहता, क्योंकि देख रहा हूं लोगों को बहुत जल्दी है मेरे निकाह की। समेटा